स्वागत है आपका हमारे चैनल अवर टारगेट शेयर मार्केट के ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में। दोस्तों, भारतीय स्टॉक मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां हमें मिलते हैं विभिन्न डेरिवेटिव इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा वगैरह। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि डेरिवेटिव इंडेक्स उन स्टॉक्स पर निर्भर है जो उस इंडेक्स में शामिल होते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज्यादातर निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, जिसे बैंक निफ्टी भी कहा जाता है, और फिन निफ्टी में ट्रेडर्स की दिलचस्पी है। ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हीं इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं। इन इंडेक्सेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण यहां इंडेक्स की कीमतों में ज्यादा तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि निफ्टी इतना क्यों पसंद है ट्रेडर्स को। निफ्टी नाम दरअसल नेशनल और 50 दो वर्ड्स से मिलकर बना है। इस इंडेक्स में भारत के अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्तमान में सबसे ज्यादा है। ये सेक्टर्स है फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंज्यूमेबल गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर इत्यादि। और इन सेक्टर्स की लार्ज कंपनीज को कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। मार्केट कैप में बदलाव के आधार पर इस इंडेक्स में कंपनियां समय समय पर शामिल होती है और बाहर भी हो जाती है। 2024 की बात करें तो टॉप 10 कंपनीज में ये कंपनियां शामिल है। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि किस कंपनी का कितना प्रतिशत वेटेज है निफ्टी 50 में। बाकी 40 कंपनियों पर भी डाल लेते हैं एक नजर। इनमें कुछ बड़ी कंपनीज निफ्टी 50 में लंबे अरसे से काबिज है, केवल इनकी रैंकिंग में बदलाव देखने को मिलता है। अगले इंडेक्स की बात करें तो नाम आता है बैंक निफ्टी का। इस इंडेक्स में भारत के 12 बैंक्स के स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज के साथ पहले नंबर की कंपनी है। इसी तरह फिन निफ्टी में फाइनेंशियल सेक्टर की प्रमुख 20 कंपनियां हैं, जिनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं। सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, तो बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी खबर का सबसे ज्यादा असर इसी इंडेक्स में होता है। फिन निफ्टी इंडेक्स इससे कम वोलेटाइल है और सबसे कम वोलेटिलिटी इन दोनों की तुलना में निफ्टी 50 में है, क्योंकि वहां अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। कुछ और इंडेक्सेस जैसे निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अस्तित्व में है। निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा भी अच्छे इंडेक्स है, लेकिन अभी तक ट्रेडर्स का ज्यादा रुझान इनमें नहीं होने के कारण इनमें ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं होता है। अब यहां यह भी समझ लेना जरूरी है कि दो तरह के ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर, दूसरा स्विंग ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर एक ही दिन में खरीदता और बेचता है और अपना मुनाफा निकालने की कोशिश करता है, जबकि स्विंग ट्रेडर अपनी पोजीशन को कुछ दिन होल्ड करके ज्यादा पैसा कमाने के लिए मार्केट में ट्रेड करता है। इसीलिए यहां इंडेक्स में वोलैटिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि ट्रेडर को कीमतों में परिवर्तन मिलता रहे और वो ज्यादा से ज्यादा बार इसका फायदा उठा सके। अगर किसी इंडेक्स में कीमतें बहुत धीरे धीरे कम ज्यादा हो रही हैं, तो ट्रेडर को इसमें पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। जितनी ज्यादा वोलैटिलिटी, उतने ज्यादा कमाने के मौके मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये कीमत कम ज्यादा होती क्यों है। देखिए, मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, एक रिटेल या इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट, जो कोई एक जना जैसे कि आप या मैं होते हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड और हेज फंड्स, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है हमारी तुलना में। तो हम सब मिलकर मार्केट में खरीदते हैं और बेचते भी है। अब अगर बेचने वाला ज्यादा प्राइस मांग रहा है और खरीदने वाला ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, तो मार्केट में कीमतें इंक्रीज होती है। इसे हाई डिमांड और लो सप्लाई भी कहा जाता है। मतलब मांग ज्यादा है तो बेचने वाला ज्यादा कीमत मांगेगा और खरीदने वाला ज्यादा कीमत देता है। ठीक इसके अपोजिट बेचने वाला कम कीमत में खरीदार को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन खरीदार को उससे भी कम कीमत का इंतजार है और वो नहीं खरीद रहा, तो बेचने वाला दाम और कम करता है, क्योंकि उसे तो बेचना है और मिलेगा उतना ही जितना खरीदार देगा। ऐसा होने पर कीमतें गिरती है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है। इसे हाई सप्लाई और लो डिमांड भी कहा जाता है। मतलब बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम। मोनोपोली किसकी हुई? खरीदार की। भाई सस्ते में बेचे तो ही खरीदूंगा, नहीं तो रख तेरा माल तेरे पास। बेचने वालों की भीड़ लगी है, इंतजार कोई नहीं करना चाहता, तो अब जो मिल रहा है उतने पैसे में ही बेचान किया जाता है। सप्लाई भरपूर और मांग कम। होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा।
एक बात और, वीडियो को आप एक बार देखेंगे और कुछ समय बाद भूल जाएंगे, दोबारा देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे नोट्स एक कॉपी में बनाते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझना और उसे रिवाइज करना आसान रहेगा, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है और हर एक लम्हा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस क्या है? हिंदी में अनुवाद करें तो ऑप्शंस यानी विकल्प, आप चाहो तो पहले खरीद लो फिर बेच दो, आप चाहो तो पहले बेच दो फिर कम दाम हो जाए तब खरीदो। खरीदते समय सिर्फ प्रीमियम देना है, यानी कुल कीमत का एक छोटा भाग। कीमत बढ़ेगी तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, कीमत कम हो गई तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा। इसे ही फायदा और नुकसान कहते हैं। पहले बेच दिया तो मार्जिन पे करना है, ये प्रीमियम से बहुत ज्यादा, लेकिन कुल कीमत से बहुत कम होता है। कुल मिलाकर ऑप्शन बहुत सारे हैं कि आप करना क्या चाहते हो, और साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू है, जिन सब पर हम नेक्स्ट वीडियो में खुलकर डिटेल में जानकारी लेंगे। मुख्य रूप से 3 तरह के आर्डर है। आर्डर मतलब आपने क्या आदेश दिया है। जी है, स्टॉक मार्केट पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका। एक होता है मार्केट आर्डर, दूसरा है लिमिट आर्डर और तीसरा है कंडीशनल आर्डर, जिसमें आता है टारगेट और स्टॉप लॉस। मार्केट आर्डर मतलब जो जहां जिस कीमत पर मिल रहा है मुझे खरीद कर दो। लिमिट आर्डर मतलब अभी से कीमत अगर इतनी कम हो जाए तो मुझे सौदा मिल जाना चाहिए। और टारगेट आर्डर मतलब इतना फायदा होते ही बेच देना। स्टॉप लॉस आर्डर मतलब मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं लेना चाहता। ये सारे आर्डर बनाए गए हैं ट्रेडर की सहूलियत के लिए, और हम ये वीडियो बनाते हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो कीप लर्निंग, अच्छे से सीखे। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, फिर भी कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना हमारी जिम्मेदारी है।